Hello, thank you so much for clicking the video. मेरा नाम रयान है एंड बिफोर वी प्रोसीड आई वुड लाइक टू लेट यू नो कि ये वीडियो मैं 1 डेढ़ महीने से बना रहा हूँ और मेरा इनिशियली प्लान 2 3 साल से बनाने का था कि ये वाली वीडियो बनाने का। तो आई फाइनली गॉट डाउन टू इट एंड आई वुड लाइक टू आस्क, अगर इस टाइप का कंटेंट तुम लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब, इट्स फ्री और तुम कभी भी अपना माइंड चेंज कर सकते हो। सो मैं तुम्हें बताता हूँ मेरी आज की वीडियो है क्या। अच्छा, टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ नॉट स्मोकिंग और वेपिंग। कल मैंने स्ट्रीम करी थी ये वाली, इतनी सारी, हर सिगरेट जो पाकिस्तान में अवेलेबल थी आई हैव इट राइट हियर इन माय हैंड। ये सारी अवेलेबल थी एंड टुडे वी आर गोना बी स्मोकिंग एंड रैंकिंग ऑल ऑफ देम। After that stream I decided कि अब enough is enough. I don't want to go through that again. So I'll be quitting everything आज से। So today was the first day. I'm gonna be honest, आज मैंने यूनिवर्सिटी में like 3 4 puffs मारे वेप के and it wasn't my vape. Like मेरा एक दोस्त था, वो पी रहा था, मैंने बोला लाओ यार एक दो puff दो। That's something I do regret, but this is part of the process. तो मैं बताना चाह रहा हूँ, like I'm gonna be very transparent with you as much as I can. कुछ छुपाना नहीं है because it's gonna help someone else quit as well. और I'll tell you what helped me. I do have something to help me quit. This Nicorette lozenge टॉफ़ी है जो कि आप खा सकते हो, फ्रूट ड्रॉप्स हैं इसके अंदर, निकोटीन 4 mg है। सो व्हेन यू गेट द एक्सट्रीम क्रेविंग, एक्सट्रीम जब बर्दाश्त नहीं हो रही होती, तो यू रिलाई ऑन दिस। अच्छा, माइंड यू ये पूरा एक्सपीरियंस मैंने रिकॉर्ड किया था। आई वांट बी ऑनेस्ट, मुझे नहीं लगा था कि मैं इतना फॉर्मली वीडियो बनाऊंगा, वरना आई वुड हैव यूज बेटर इक्विपमेंट। मैंने अपना कोई फ़ोन यूज़ किया, किसी का माइक ख़राब था, किसी का कैमरा अच्छा नहीं था, अंधेरे में जैसे भी। तो प्लीज़ bear with me, this is my journey. So I have been a smoker and vapor since 2019 and the reason I got into it was to look cool and थोड़ा सा peer pressure भी था। तो लाइक मैं अपने स्कूल से स्नीक आउट करके हम लोग सिगरेट पीने जाते थे एंड आई थिंक दैट्स हाउ मोस्ट पीपल स्टार्ट स्मोकिंग। और पहले ऐसा था कि अपने दोस्तों के हैंग आउट के अंदर ही पी रहे थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके ऐसा हुआ कि जब दोस्त नहीं भी हों तो भी मैं जाके फिर पीने लगा। दैट्स व्हेन माय एडिक्शन स्टार्टेड, लाइक ज़्यादा। और फिर उसके बाद स्मोकिंग बहुत ज़्यादा होने लगी तो फिर मैं वेप्स पे आ गया। अच्छा, मैंने जब वेप स्टार्ट कर दिया उस टाइम पे वेप का कॉन्सेप्ट किसी को पता नहीं था। उस टाइम पे आई थिंक पाकिस्तान में जूल करके आया था फर्स्ट, कोई बंदा लेके आया था, मैंने उससे उसका जूल ख़रीदा था और पीना स्टार्ट किया था। उस टाइम पे वेप्स भी नहीं थे। फिर वेप्स आना स्टार्ट हुए, आई गॉट एडिक्टेड टू वेप। और फिर वेप चल रहा था काफ़ी टाइम और ऐसा था कि मैं सिगरेट छोड़ता था, वेप पे लग जाता, वेप छोड़ता था, सिगरेट पे लग जाता। कभी भी दोनों चीज़ें मैंने साथ नहीं छोड़ी। मतलब इट हैड टू बी लाइक ईदर और, या तो वेप पी रहे हो या तो आप सिगरेट पी रहे हो, दोनों चीज़ें कभी नहीं छूटी। और मैं हमेशा सोचते हुए यही सोच रहा होता था कि यार इतना घटिया है, मुझे क्यों इस चीज़ की आदत लगी हुई है। बस लेकिन लगी हुई थी। मेरी ये लोग चुप क्यों नहीं होते? सही है। मैं अब तुम लोगों को बताता हूँ मेरी कंजम्पशन कितनी थी। मेरा इतना आ गया था कि मैं दिन की 12 से 13 सिगरेटें पी रहा था। और जो कोयल की मेरी वो होती है ना, वेप का पॉड होता है, वो मेरा हर 2 दिन में ख़त्म हो जाता था। जो कि नॉर्मली बहुत जल्दी है, हर बंदे का 1 हफ्ता लगता था, मैं 2 दिन में ख़त्म करता था। जो मेरा वेप वाला था ना वो भी परेशान था, उसने भी बोला भाई तुम बहुत ज़्यादा पीते हो, थोड़ा कम करो। मैंने बोला हाँ करके मैं आ गया। तो अब मेरी अच्छी खासी हो गई थी कंजम्पशन। तो दैट इवन मोटिवेटेड मी मोर कि भाई इतनी ज़्यादा कौन पीता है। अच्छा, मैं तुम्हें बताता हूँ भाई मेरी जर्नी कैसी थी। डे 1 जब मैंने छोड़ा था कोल्ड टर्की, मुझे इतना मुश्किल नहीं लगा था। अब मैं बस चिल मारा, मैं घर आके सो गया। मेरी बॉडी के अंदर जो भी फीलिंग थी मुझे इतना कुछ खास फील नहीं हुआ। ओके, मैं अभी खाना खा के बैठा हूँ और मुझे इतनी कोई शदीद क्रेविंग हो रही है। सो आई थिंक आई जस्ट गोना गो टू स्लीप और उठ के देखूँगा। मेरी अभी आँख खुली है एंड ऑल आई कैन थिंक अबाउट इज़ स्मोकिंग, वेपिंग, कुछ ना कुछ। एंड आई फील लाइक माई चेस्ट इज़ ऑन फायर, आग लगी हुई है।
ओके, द रीज़न आई वांटेड टू स्टॉप स्मोकिंग और वेपिंग, मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि मेरे पास जो मोटिवेशन थी मुझे क्या मिली थी। सिगरेट की मोटिवेशन ये थी कि इफ़ आई एवर वांट टू टेल समवन कि भाई इन फ्यूचर के तुम्हें सिगरेट क्विट करनी चाहिए, और वो मुझे बोले कि यार सिगरेट छोड़ना बहुत मुश्किल होती है, तो मैं ये अपने आप को प्रूव करना चाहता था, क्योंकि मैं खुद भी स्मोक करूँ, तो मैं अगर क्विट करूँ तो मैं किसी और को भी फिर प्रीच कर सकता हूँ कि हाँ भाई क्विट करना मुश्किल तो है, बट मैंने भी करा है और मेरी भी कंजप्शन अच्छी खासी है। अच्छा, मैं तुम्हें ये नहीं बोलूँगा कि वेप छोड़ो सिगरेट पियो, सिगरेट छोड़ो वेप पियो, दोनों चीज़ें ही मनहूस होती हैं। और बहुत सारे टाइम लोग ऐसे आर्ग्यूमेंट करते हैं कि सिगरेट अच्छी होती है, सिगरेट पीनी चाहिए, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, कि वेप में पता नहीं क्या केमिकल होते हैं। वेप वाले बोलते हैं पता नहीं सिगरेट के अंदर इतना गंदा गंदा टार होता है, ये होता है वो होता है, सब चीज़ें नहीं पीनी चाहिए। यार ये मैंने वेप पीना तो छोड़ दिया, लेकिन अभी सिगरेटों को क्या करूँ? ये कैसे छूटी आदत भाई, कोई हेल्प करते हैं यार। अच्छा, दिस दोनों चीजें ही वर्स होती हैं। दिस इज लाइक कंपेयरिंग नेतन्याहू वर्स है या ट्रम्प वर्स है, दोनों ही मनहूस है, सही है। तो प्लीज जस्ट क्विट दोनों चीजें। एंड इसका मतलब ये भी है कि डोंट क्विट वेप सिगरेट, इसको छोड़ के तुम लोग वीलो जिन्स या ये बकवास पे ना आ जाओ, सब कुछ ही छोड़ो। छोड़ना है तो क्विट निकोटीन। एंड आई वांट टू से कि एक चीज़ ये भी है कि एक मेडिकल साइड से लोग बोलते हैं कि लाइक तुम डॉक्टर से पूछने जाओ ना, जो डॉक्टर्स होते हैं दे रिकमेंड यू अ निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी, जिसके अंदर आ जाते हैं वो पैचेस आ जाते हैं और लॉजेंजेस आ जाते हैं, एक इनहेलर भी आता है निकोटीन वाला जिसके अंदर च्युइंगम भी होती है। अच्छा, इसका नाम ना निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है। अगर तुम इसको गौर से सुनो, दिस इज निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी, यू आर नॉट क्विटिंग निकोटीन, तो यू आर ओनली लाइक रिप्लेसिंग निकोटीन। और रिप्लेस करना क्यों अच्छा नहीं होता? यू द मेन गोल इज टू क्विट निकोटीन ना। आपको रिप्लेस करना होता तो आप सिगरेट छोड़ के वेप पे आ जाते, वेप छोड़ के जिन पे आ जाते, जिन पे आके वेलो पे आ जाते, वेलो छोड़ के आप नस्वार गुटखा, पता नहीं कितने कितने नशे हैं, बहुत सारे, सही है, अनलिमिटेड। अगर तुम्हें क्विट करना है तो सिर्फ एक ही तरीका है, विच आई डिड भाई, कोल्ड टर्की इज द ओनली वे कि आप कंप्लीटली बोलो आज के बाद नहीं। अच्छा, इससे पहले मैं तुम्हें बताऊं कि मैंने ये किया था कि आई हैड माई लास्ट सिगरेट, आई हैड माई लास्ट वेप का पफ, उसके बाद फिर आई डिसाइडेड कि मुझे अब नहीं करना। अब मैं तुम्हें बताता हूँ मेरे लास्ट सिगरेट का पफ क्या था, मेरा लास्ट सिगरेट की वीडियो क्या थी, तो ये तुम देख सकते हो। मैंने हर सिगरेट पी थी जो कराची में अवेलेबल थी, और मेरा वेप का पफ आई थिंक मैंने किसी दोस्त का बोरो किया था, बट दैट वाज माय लास्ट। मैंने डिसाइड किया था कि बस इसके बाद मैं नहीं करूँगा। तो इफ़ यू वांट टू क्विट, जाओ आखिरी सिगरेट पियो और उसके बाद बोल दो कि ये मेरी आखिरी सिगरेट है, इसके बाद मैं कंटिन्यू नहीं करूँगा। जितनी सिगरेट का डब्बा बचा हुआ है या कुछ भी है, जाके सब जला दो, फेंक दो, तोड़ दो। वेप पड़ा हुआ है, वेप तोड़ दो, बेचो भी नहीं किसी को। ऐसा नहीं कि अपनी एडिक्शन किसी और को दे दो, ब्रो, तोड़ दो वेप, फक इट। व्हेन यू डिसाइड यू वांट टू क्विट, तोड़ दो एंड गो कोल्ड टर्की। अच्छा, अब मैं तुम्हें अपना कोल्ड टर्की वाला एक्सपीरियंस शेयर करूंगा तुम्हारे साथ। आई जस्ट गॉट ऑफ स्ट्रीम, और अभी अभी ये देखो, लाइक आई जस्ट गॉट ऑफ स्ट्रीम एंड आज like midstream my chest is burning so bad, like actually जलन हो रही है मुझे, और like ऐसे यूं तीसरे टाइप के दर्द उठ रहा है, like रेडिएटिंग पेन यहाँ से स्टार्ट होता है और फिर पूरा यूं स्प्रेड होता है, बट 4-5 सेकंड की वेव्स होती हैं कि हर 4 सेकंड तक के यूं दर्द उठता है फिर यूं ख़त्म होता है। तो बहुत बहुत लाइक मुश्किल लग रही है जर्नी। अच्छा, the plan was initially to wean off, but I guess cold turkey approach ज़्यादा बेहतर है, तो I think I'm gonna like continue with cold turkey। आज I vaped, मेरे को थोड़े से 3 puff I think all together, and I didn't want to but I had to। आज midstream I am gonna be honest, I was craving nicotine, so I took 1 tablet of this Nicorette, तो दैट काइंड हेल्प्ड, बट अभी लाइक बहुत जलन हो रही है। आई थिंक आई एम जस्ट गोना लाइक ट्राई टू स्लीप इट ऑफ, और फिर कल देखेंगे जो होगा। इट्स हार्ड मैन, आई एम नॉट गोना लाई, इट इज हार्ड टू क्विट, बट
I'm gonna show you it's possible. हो सकता है. If you set your mind to it, it is possible. Smoking, vaping, दोनों बकवास चीज़ें, सब कुछ छोड़ सकते हो आप. The worst days were days 2 and 3. शदीद दर्द होता है डे 2 and 3 पे. लाइक मेरे पूरे लंग्स के अंदर दर्द हो रहा था और ऐसा रेडिएटिंग पेन हो रहा था कि यहाँ से दर्द शुरू और पूरे यहाँ तक के फैले. आई होप आई होप कि तुम सबको उस चीज से गुजरना पड़े, क्योंकि दैट मीन्स कि योर बॉडी इज फिक्सिंग योर सेल्फ. तुम्हें एक बार एक्सपीरियंस करना चाहिए, तुम्हें पता चलेगा तुम्हारी बॉडी को एक ड्रग उसके ऊपर कितनी डिपेंडेंस है कि तुम्हें वो नहीं मिले ड्रग तो तुम्हें इतना शदीद दर्द होता है कि तुम्हारी बॉडी बोले, भीख मांगे कि भाई मुझे वो ला के दो. तो वेप का मैं बताता हूँ मुझे वेप क्यों छोड़ा था. वेप की मेरी एक दिन कॉइल जल गई थी और फ्लेवर भी ख़त्म हो गया था, तो मुझे दुकान पे जाके फ्लेवर ख़रीदना था और कॉइल रिप्लेस करवानी थी. अब वो कोई एक दिन था पब्लिक हॉलीडे वाला, तो मैं सारे अपने एरिया के जितने भी वेप की दुकानें थी मैं सारी वेप की दुकानों पे जा चुका था. आई थिंक लाइक दोपहर के 1-2 बजे, और कराची के अंदर इतनी सख्त गर्मी, 1-2 बजे आप वेप की दुकानों ढूंढने निकले हुए और आपको सारी दुकानें बंद मिले. तो उस दिन मुझे कोई वेब की दुकान खुली हुई नहीं मिली थी, तो मैं घर आया और फिर मेरा दिन बहुत मुश्किल से गुजरा था. तो मैं यही सोचने लगा कि यार मैं बहुत डिपेंडेंट हो गया हूँ ये वेब की दुकानों के ऊपर कि कल को क्या पता पाकिस्तान अचानक से वेब बैन कर दे या फिर ये दुकान बंद करके चले जाए. तो मैं उस बंदे के ऊपर इतना रिलाई करता हूँ कि मेरा दिन, मेरी ज़िंदगी, मेरा हर चीज़ चलता रहे अगर ये वेब की दुकान खोल के रखे तो. एंड दैट्स लाइक टू मच. मुझे किसी के ऊपर ऐसा डिपेंडेंट रहना नहीं है. तो दैट्स व्हाई आई वांट टू क्विट वेप्स. अच्छा, आई वांट टू गिव यू अ रीजन टू क्विट एज वेल. अगर तुम्हें इतना स्ट्रॉन्ग रीजन लगता नहीं है कि मुझे छोड़ना चाहिए, मैं तुम्हें बताता हूँ. मैंने देखा है कि जितने भी ओरल कैंसर्स होते हैं, मतलब इस वाले फेशियल एरिया से जितने भी कैंसर्स होते हैं, 90% जो कैंसर्स होते हैं दे आर रिलेटेड टू स्मोकिंग, वेपिंग. मैं तुम्हें एक चीज समझाता हूँ. मैं ये नहीं कह रहा कि 90% लोगों को कैंसर होता है. मैं ये नहीं बोल रहा कि हर बंदा जो अगर 100 लोग स्मोक कर रहे हैं तो 90% को कैंसर हो रहा है. मैं बोल रहा हूँ कि जो 90% हॉस्पिटल के अंदर केसेस लेके आते हैं कि हमें ओरल कैंसर हुआ हुआ है, वो सब लोग के 90% सब लोगों के बीच में क्या कॉमन होता है? देवर स्मोकर्स. जो 10% होते हैं देवर नॉन स्मोकर्स. तो तुम देखो जो ओरल कैंसर वाली पूरी कैटेगरी है उसके अंदर 90% आ रहे हैं, तो दैट्स अ वेरी वेरी इजी थिंग टू फिक्स. आप किसी से भी पूछो. मैंने ये वीडियो बनाई थी, यू कैन सी लाइक मेरे कमेंट्स में काफ़ी लोग मुझे सपोर्ट कर रहे थे कि ओ भाई तू अच्छी पी रहे है, रुको मैं तुझे बताता हूँ कौन सी सिगरेट ज़्यादा अच्छी है, जानी अब नेक्स्ट वेव ट्राई करना. स्पेशली हम लोगों की कंट्री के अंदर, इस पाकिस्तान के अंदर, बाकी कंट्रीज़ ने, इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने वेब्स बैन कर दिए थे जो कि बहुत अच्छी बात है. बट लोग वहाँ पे अब सिगरेट को बहुत अच्छा समझते हैं. हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट में बोला कि सिगरेट भी पियो, वेप भी पियो, तो दोनों चीज़ों के बीच में लोग फंस गए. वेप वाले समझते हैं कि वो थोड़े कूल है वेप पी के, सिगरेट वाले अपने आप को समझते हैं कि वो पीकी ब्लाइंडर्स के कोई एपिसोड के अंदर है. तो इट्स जस्ट टोटली फक्ड भाई. दोनों छोड़ो, बहुत बहुत मनुष्य चीज़ है. ओरल कैंसर कॉज करते हैं, हर बंदे की तबीयत खराब करता है. मोस्ट प्रिवेंटेबल बीमारी, मोस्ट प्रिवेंटेबल चीज़ सिर्फ छोड़ना है. आपकी ज़िंदगी बेहतर होगी, आपके अराउंड के लोगों की भी बेहतर होगी. किसी को तुम सेकंड हैंड स्मोक नहीं दे रहे होगे. दैट्स सो इजी. तुम लोग भी छोड़ो, मैं इनकरेज करता हूँ तुम लोग छोड़ो. अच्छा, टुडे इज़ डे 4 ऑफ क्विटिंग एंड ऑनेस्टली आज के दिन क्रेविंग्स तो नहीं हुई बिल्कुल भी, बट लाइक मेरा स्नैकिंग बहुत हो रही है. करंटली ईटिंग दिस, और उसके बाद ये आइसक्रीम का पूरा इतना बड़ा जार लेके ये भी पूरा खाऊंगा. एंड भाई ये देखा मैंने, एक चीज़ को मैं दूसरी चीज़ से वैसे बहुत नहीं कर रहा, बट लाइक स्नैकिंग करने का दिल कर रहा है बहुत ज़्यादा. आज के दिन क्रेविंग इतनी सी भी नहीं हुई, लाइक दिल भी नहीं करा, क्योंकि वो जो ट्रिगर्स थे ना, मैंने वो ट्रिगर्स को ख़त्म कर दिया. और वो जो स्टार्टिंग में हार्ड पार्ट था वो फ़ौरन ख़त्म हुआ. उसके बाद इट्स नॉट वेरी हार्ड राइट नाउ, इट्स कम्प्लीटली डूएबल. अब ये देखना है कि ये मैं कितने टाइम तक ये कर सकता हूँ टू से कि मैंने कम्प्लीटली क्विट कर दिया है. तो आई गेस नेक्स्ट अपडेट मैं देता हूँ. टुडे वाज डे 4. डे 2 and 3 बहुत मुश्किल से गुजरते हैं, लेकिन जैसे ही डे 2 और 3 गुजरेंगे, डे 4 के ऊपर द इट्स द प्लेटो स्टेज कि यू डोंट एक्सपीरियंस एनीथिंग. इट्स जस्ट
लाइक कि एक और दिन है, डे 4 के ऊपर यू स्टार्ट टू डेवलप समथिंग आई call the smoker's cough. अच्छा, one thing I am gonna say is just because I realize कि मैंने स्मोकिंग अपनी कम करी है ना, तो आई एम लाइक कॉफिंग, और हर बार खांसी पे ना फ्लेम जमा हो रहा है, लाइक हर हर कॉफ के ऊपर। एंड लाइक वो होता है ना, आप थ्रोट को पहले कर तो लाइक यहाँ पे बिल्डअप ज़्यादा हो रहा है, जस्ट बिकॉज आई लाइक स्टॉप। आई थिंक माई बॉडी इज़ हीलिंग, क्योंकि फ्लेम ज़्यादा बनाने का मतलब ये है कि मेरी बॉडी एक्सपेक्ट कर रही थी कि भाई यहाँ पे हम लोगों को एक्स्ट्रा सामान देने इन ऑर्डर टू लाइक मॉइस्चन द थ्रोट। बट अब क्योंकि उसकी प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा थी एंड इट वाज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड कि इतना ज़्यादा हमें सेक्रीट करना है, बट अब क्योंकि लाइक वेब की कंजम्पशन ये सब कुछ कम हो गई, तो वो लाइक दिखा रहे कि देखो इतना सारा मैं एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करता था, जो कि नहीं करना चाहिए। तो बट वो सारा लाइक खांसी से सब कुछ से क्लियर आउट कर रहा हूँ मैं, एंड दैट्स व्हाट आई नोटिस्ड। आपके लंग्स के अंदर आप जब सांस लेते हो, आपके लंग्स इन्फ्लेट करते हैं, हर लंग के अंदर मतलब मिलियंस ऑफ सीलिया होते हैं। सीलिया क्या होते हैं? छोटे छोटे हेयर लाइक अपेंडिजेस होते हैं, इतने छोटे छोटे बाल होते हैं, जो कि आप कंटिन्यूसली स्मोक करते रहो ना, तो उसके अराउंड पूरा म्यूकस फ्लेम सब जमा हो जाता है एंड उनका फंक्शन खराब हो जाता है। बट व्हेन यू क्विट ना, तो आहिस्ता आहिस्ता आपके लंग के अंदर से जितना भी आपके सीलिया के ऊपर म्यूकस लगा हुआ था ना, वो सारा क्लीन होके फिल्टर आउट होने लगता है, और आपके जैसे जैसे आप खांसते रहते हो ना, तो हर खांसी में निकलते रहता है। तो मैंने ये देखा था डे 4 टू डे 15 मैं इतने दिन तक के सिर्फ कंटिन्यूसली खांस रहा था और मेरे फ्लेम निकल रहा था, म्यूकस निकल रहा था। एंड ये चीज़ तुम लोग भी नोटिस करोगे। अच्छा, टुडे आई एम गोना ट्राई टू गो द इंटायर डे बिना निकोटीन के, तो लाइक वेप्स भी नहीं, एंड ट्राई करूँगा ये लॉजेंज। वैसे मैंने रखी भी है अपने पास, बट आई एम गोना ट्राई टू नॉट इवन यूज़ दैट। यू नो व्हाट, एक चीज़ बहुत हेल्पफुल है, मैं जाके दुकान पे जाके मैंने लाइक ये वाली च्युइंगम पकड़ी है, ये वाली, और मैं सुबह से ये वाली च्युइंगम खा रहा हूँ, और मैं तब तक ये खाता रहा हूँ लाइक जब तक कि जबड़े में दर्द नहीं हो रहा। तो अभी फुल लाइक दर्द हो रहा है, बट यू नो व्हाट, मुझे सुबह से लाइक क्रेविंग नहीं हुई जब से मैंने च्युइंगम खाने लगा। टुडे वाज डे 8 एंड आई एम गोना बी ऑनेस्ट भाई, आज का दिन वाज वेरी वेरी हार्ड, बिकॉज आज के दिन आई फेल्ट द अर्ज नॉट टू स्मोक, बट जो इरिटेबिलिटी होती वो आज मुझे फील हुई, बिकॉज आई गॉट अपसेट एट लिटरली एवरीथिंग। मुझे जो भी मुझसे बात कर रहा था मुझे गुस्सा आ रहा था, मुझे मेरे दोस्तों ने बात करी, उनकी कोई बात पे हट गई, किसी ने कुछ किया मुझे हट गई, मैंने 4-5 अपने यूनिवर्सिटी के क्लासमेट्स को आज बातें सुना दी, और मैंने घर पे आते ही वैसे आप मेरा देख लो, मेरा मूड बहुत चिल रहता है, मैं सबसे चिल होकर बात करता हूँ। घर पे भी मैं आया, ये मेरा सामान यहाँ क्यों रखा हुआ है, ये मेरा यहाँ, फिर मैंने बोला अबे हाँ, वेप नहीं पिया, सिगरेट नहीं पी, इस वजह से। तो इट क्लिक टू मी, जैसे क्लिक करा उसके बाद से आई रियलाइज कि हाँ चल चिल मारना चाहिए मेरी, ये बस उसकी वजह से हटी हुई है। आई थिंक आज डे 9 है या 10 है, वैसे मैं दिन भूल रहा हूँ, बट इट्स नॉट अ बैड थिंग, अच्छी बात है। बट अब इरिटेबिलिटी आ रही है, मतलब हर चीज़ मुझे तब आ रही है। आई एम ईटिंग अ लॉट, आई रियलाइज के आई एम ईटिंग वे टू मच देन आई एट वाइल स्मोकिंग, वाइल वेपिंग। मतलब ऐसा है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 2 रोटी खा रहा था, अभी मैं 4 रोटी खा रहा हूँ, डबल। ऐसा भी नहीं कि पहले मैं आधी रोटी, पहले भी मैं खाता था 2 रोटी खाता था, बट अब 4 रोटी खा के भी मैं बोलता हूँ थोड़ी सी और जगह है, फिर मैं बोलता हूँ नहीं यार 4 रोटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, 5 रोटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, 4 इनफ है। तो ईटिंग हैबिट हैज़ वेंट अप अ लॉट, और मूड इज़ फ्लक्चुएटिंग, थोड़ी सी ब्रेन केमिस्ट्री भी चेंज हो रही है मेरे दिमाग की आहिस्ता आहिस्ता करके, बिकॉज इट्स जस्ट के इफ़ यू स्टॉप स्मोकिंग एंड वेपिंग ना, तो आपकी बॉडी को नेचुरली डोपामीन कैसे रिलीज़ करना है वो दोबारा सीख रही होती है, बिकॉज द निकोटीन एमाइन इट बाइंड्स टू अ रिसेप्टर इन योर ब्रेन, और वो रिसेप्टर 2 ड्रग्स रिलीज़ करवाता है, एक डोपामीन रिलीज़ करवाता है और एक नॉर एड्रेनलिन रिलीज़ करवाता है। नॉर एड्रेनलिन मेक्स योर बॉडी इन अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन, जो कि आपको अलर्ट कर देता है। तो इसीलिए वो बोलते हैं ना, काम के बीच में अगर
ब्रेन फॉग आ रहा है तो सुट्टा मारो तो थोड़ी क्लैरिटी मिलती है। वाल द निकोटीन रिलीजेस द डोपामीन, जो कि रिवॉर्ड हमारा केमिकल है। वो बोलते हैं ओ ये काम इसने किया है, ये आपकी बॉडी समझते है ये काम इसने अच्छा किया है, इसको रिवॉर्ड दो। जो मतलब कोई भी टास्क कंप्लीट करने का, कोई पढ़ाई का असाइनमेंट सबमिट कर दो, जो खुशी मिलती है ना, यस मैंने कर दिया, या फिर एक्सरसाइज करने के बाद इन जनरल वो खुशी वो सिगरेट का स्मोक आपको देती है। ये दो चीज़ें तो ब्रेन अपनी ब्रेन केमिस्ट्री चेंज कर देता है, क्योंकि उसको डोपामीन खुद, वो सिर्फ सिगरेट आपका डोपामीन बन रहे, आपको रिलेट करने लग जाता है कि भाई मैं सिगरेट पी रहा हूँ तो मुझे खुशी मिलती है, तो विच इज़ अ बैड थिंग। सही है। और उसके बाद फिर दूसरा द स्ट्रेस कंडीशन, the stress condition releases more cortisol. I'm pretty sure you've heard of cortisol. तुमने वो इतनी मीम्स देखी होंगे, हाई cortisol moment, लो cortisol moment. But smoking actually induces more cortisol production in your body, जो कि आपको stressful environment रखे। और आपकी बॉडी अगर stressful environment में रहना सीख ले, इट्स अ बैड थिंग। मैं बताता हूँ, क्योंकि आपकी बॉडी हमेशा समझ रही है कि भाई उसको डेंजर है, अलर्ट रहना चाहिए, यार ऐसा नहीं होना चाहिए। लेट योर बॉडी भी नॉर्मल, उसको रिलैक्स करने दो। एंड देन वी वंडर कि हम लोग इतने स्ट्रेस्ड क्यों हैं, कि आपकी बॉडी को पूरा टाइम आप स्ट्रेस्ड हार्मोन दे रहे हो। आप बोल लो कि यार मैं इतना परेशान स्ट्रेस हुआ हुआ है तो सुट्टा मार दे, मतलब एक प्रॉब्लम से दूसरे प्रॉब्लम को फ्यूल कर रहे कंटिन्यूसली, तो दैट्स नॉट गुड। यू गाइस शुड क्विट। दोबारा मैं कह रहा हूँ, और अभी अभी मैं आपको अपना क्विटिंग जर्नी पे लेके चल रहा हूँ ना, मेरी अभी बहुत हटी हुई है। मैं तुम लोगों को एग्जैक्ट रिव्यू दिखाऊंगा कि भाई एक स्मोकर वेपर ने कैसे क्विट किया, सो यू कैन एज वेल। अच्छा, टुडे इज August 12th। जो लास्ट मैंने सिगरेट पी थी विच वाज July 12th, तो इट हैज़ बिन सक्सेसफुली अ मंथ। एंड अब मैं आपको बता सकता हूँ मैंने कंप्लीटली सिगरेट क्विट कर दी है। हेंस द वीडियो। वन थिंग जो तुम कर सकते हो इज कंडेमिंग सिगरेट्स एंड वेप्स। जब भी तुम्हारे सामने नजर आए सिगरेट या वेप, जो बचपन में आप करते थे ना, कि आप साइड में चल लो और कोई अंकल सिगरेट पी रहे हैं और आप सांस रोक के चल लो, ब्रो एग्जैक्टली वही करो। थिंक कि हर बंदा जो सिगरेट पी रहा है उसको अभी तक के नॉलेज नहीं आई कि सिगरेट बुरी है एंड देर जस्ट डूइंग इट। तो आप समझो कि उसको बहुत बुरा वो सिगरेट अच्छा इंसान, आप बहुत बुरा नहीं, साइकोलॉजी थोड़ी चेंज कर लो। आप सिर्फ उसको कंसिडर कर रहे हो कि वो कोई चीज गलत कर रहे हैं जो कि आप नहीं करना चाहते। तो थिंक ऑफ इट एज अ बैड थिंग कि कोई बंदा सिगरेट पी रहा है, वेप पी रहा है, वो बुरा है और आपको उस चीज से दूर रहना है। आज के दिन द क्रेविंग इज द हाईएस्ट। मैं ये देख रहा हूँ कि कहीं पे भी वो कोई बंदा स्मोक कर रहा हो, भाई मेरा बहुत दिल कर रहा है, और कोई बंदा वेप पी के जा रहा है बराबर से, मैं बच्चों की तरह सांस रोक के जा रहा हूँ उनके बराबर से, ताकि क्रेविंग ना हो। बट ये हो रहा है और मेरी बहुत हटी हुई हर चीज़ों पे। होपफुली दिस विल पास सून, ये वक्त भी गुजर जाएगा। अच्छा, एक चीज़ दैट आई नोटिस दिस वेल इज़, अगर आप किसी को बोलो ना कि यू आर ट्राइंग टू क्विट, दो किस्म के लोग आपको मिलेंगे। एक उस टाइप के लोग जो बोलेंगे वेरी गुड जॉब यार, नाइस, आई सपोर्ट यू, एंड दीज आर प्रोबेबली गोना बी द नॉन स्मोकर्स। सही है, वो आपको ऑब्वियसली बोलेंगे कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, यू शुड क्विट। बट व्हेन इट कम्स टू द स्मोकर्स एंड द वेपर्स, आप उनको जाके बोलो कि आई एम ट्राइंग टू क्विट, ब्रो लोग एक्टिवली लाइक हटाने की ट्राई करते हैं। वो आके कोई मेरे मुंह पे वेप का धुआं मार रहा है, सही है, मेरे सामने मुझे लाइटर यूँ जला के दिखा रहे हैं और मेरे सामने सुट्टे मार रहे हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अपने आप को लाइक सामने से हटाओ और आइसोलेट करो, तो फिर ही आपका दिमाग नहीं आएगा, वरना तो वही चल रहा होगा। तो वेन एवर समवन वेप्स और स्मोक्स, आई जस्ट लीव द रूम, विच इज़ नॉट हेल्दी फॉर राइट नाउ, टू बी ऑनेस्ट। बिकॉज दोस्त है भाई, ऐसा नहीं है कि कोई आके बहुत बुरे लोग आके मेरे दोस्त कर रहे हैं, सही, अब वो लोग कर रहे हैं, मैं उनको कुछ बोल नहीं सी ये वाला, दिस इज़ द वन आई वाज टेलिंग यू, कि मतलब एक रैंडम कॉफ आ रही है एंड फुल ऑफ लाइक म्यूकस, बट दिस टाइम इट वाज ऑन कैमरा। हाँ, तो ये ऐसा नहीं है कि लाइक मैं अपने दोस्तों को बोलूँ कि नहीं तुम नहीं करना, लाइक दे आर गुड फ्रेंड्स, आई जस्ट हैव टू लाइक अंडरस्टैंड कि वो लोग कर रहे हैं एंड आई जस्ट हैव टू क्विट, सो आई लीव द रूम।
क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि मेरी ट्रिगर्स अभी इतनी स्ट्रांग हो गई कि मेरे सामने कोई आके पिए और मैं बोलूँ मुझे इट डजंट इफेक्ट मी, इट डज। अगर कोई मेरे सामने आके पी रहा है मैं बोलता हूँ चलो यार बस एक कश, ये नहीं करना मुझे। तो लीविंग द रूम इज़ राइट नाउ बेटर फॉर मी। तो advice when you're trying to quit, don't hang around with your smoker friends. They're gonna make the situation very worse. Hang around with non-smokers, और अगर आपके सारे ही दोस्त स्मोकर्स हैं then you need to make new friends. और या फिर आप अपने दोस्तों को भी कन्विंस करो कि भाई तुम लोग भी छोड़ो। द थिंग्स आई शोड यू इन द स्टार्ट, मैंने तुम लोगों को निकोटीन के वो दिखाए थे, पैचेस दिखाए थे और लॉजेंज दिखाई थी कि निकोरेट भी है मेरे पास। आई रियलाइज थोड़े टाइम के बाद मैंने सोचा लाइक जब मैं छोड़ने लगा था उस टाइम पे आई डिडंट यूज़ देम। दैट इज कॉल्ड एक्चुअली निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी, लाइक NRT नाम होता है। सो बात यह है कि you're just replacing the nicotine, you're not quitting the nicotine. आप बोल लो कि मैं सिगरेट छोड़ के वेप पे आ रहा हूँ, वेप छोड़ के मैं वीलो पे आ रहा हूँ, वीलो छोड़ के मैं जिन्स पे आ रहा हूँ, जिन्स छोड़ के मैं लॉजेंज पे आ रहा हूँ, लॉजेंज छोड़ के मैं पैचेस पे आ रहा हूँ, पैचेस पे आके आप बोलोगे अबे ये तो फ़र्क नहीं पड़ता, दोबारा सुट्टो पे आ रहा हूँ। लाइक ये चेन कंटिन्यूस चलते रहती है, निकोटीन आपकी बॉडी के अंदर कॉन्स्टेंटली ऊपर नीचे जाता रहता है। इट्स नेवर द निकोटीन गेट्स आउट ऑफ योर सिस्टम। तो दिस वाज प्रीटी क्रेजी कि मैं चाह रहा हूँ कि मैं निकोटीन ही क्विट कर दूँ ऑल टुगेदर, नॉट जस्ट रिप्लेस इट। तो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। मैं लॉजेंज भी नहीं खा रहा, पैचेस भी नहीं खा रहा, कुछ भी नहीं कर रहा। इट्स जस्ट लाइक कोल्ड टर्की अप्रोच, ये वाली कर रहा हूँ मैं अभी। एनीवेज दैट वाज इंटरेस्टिंग टू मी कि निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी, इट्स नेवर निकोटीन फिनिशिंग थेरेपी। अच्छा, देर वर सम डाउन साइड्स व्हेन आई वाज क्विटिंग। जब मैं बीच में छोड़ने लगा था आई गॉट प्रिटी अनॉयड। इट वाज लाइक डे 12-13 ऐसा कुछ था, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर। बट मैं अपने लाइक मेरी हर चीज़ से बहुत हटने लग गई थी। आई गॉट मैड अनॉयड एट एवरीथिंग। मेरे सामने कुछ भी हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, आई वाज जस्ट अनॉयड। तो दैट्स अ फेज़। और आप अपने अराउंड वाले लोगों को बोल दो कि भाई मुझसे नफरत नहीं करना, मैं सिगरेट छोड़ रहा हूँ, वेप छोड़ रहा हूँ, तो मेरी हटी हुई है। तो उस बात को बुरा नहीं मानना, 2-3 दिन के लिए माफ़ कर देना। ये मैंने तो ये बोला था अपने दोस्तों को, क्योंकि मैंने हर दूसरे बंदे को सुना दी थी। फिर मुझे बाद में रियलाइज हुआ था कि ओह आई वाज लाइक annoyed बिकॉज वेप नहीं पिया, सिगरेट नहीं पी। अच्छा, टुडे इज डे 22 और 23 समथिंग ऐसा कुछ है। अच्छा, देर वर अ लॉट ऑफ डेज दैट आई डिडंट लॉग, बट the intention was never to log every single day. It was just the days that I was struggling, और जो दिन मुझे मुश्किल लग रहे थे ताकि मैं किसी और की हेल्प करूँ कि what helped me got through those days. But finally I've reached a point where I can happily say कि मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा वेप और सिगरेट पीने का। लाइक इतना सा भी मैं मेरे दिन के अंदर एक बार ख्याल नहीं आता कि भाई मैं वेप पीता तो कितना अच्छा होता, सिगरेट पीता। आई हैव कम्प्लीटली लॉस्ट द अर्ज। एंड ये पूरी चीज़ करने में मुझे एक चीज़ का बहुत सुकून है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे दिन के टाइम बढ़ गया है। मतलब वो तो कहते हैं ना कि आप छोड़ोगे तो आपकी ज़िंदगी का टाइम और बढ़ेगा, बट मुझे ये लग रहा है कि मेरे दिन का आई थिंक 1-2 घंटे एवरी सिंगल डे वो बच रहे हैं अब, जो कि पहले नहीं बचते थे। कि मैं सिगरेट पीने जा रहा हूँ या वेप का फ्लेवर भर रहा हूँ या कोयल जली हुई या कुछ वेप का फ्लेवर रीफिल करवाने जा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें, या सिगरेट ख़त्म हो गई, ये सारी चीज़ें अब नहीं लगती। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ करके अब टाइम इंक्रीज इन अ सेंस। मुझे बहुत सारी चीज़ें जो करनी थी वो मैं कर पा रहा हूँ। लाइक आई बिन एडिटिंग अ लॉट ऑफ वीडियोज़, और स्ट्रीम के मेरे कंसिस्टेंट स्केड्यूल हुआ हुआ है, यूनिवर्सिटी में रेगुलर जा रहा हूँ एंड पढ़ाई भी कर रहा हूँ मैं, एंड फैमिली के साथ टाइम भी स्पेंड कर रहा हूँ। लाइक ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ऐसा नहीं है कि आई एम लैकिंग इन वन एरिया। अब मैं सब कुछ साथ लेके जा रहा हूँ बिकॉज आई हैव मोर टाइम। पहले ये होता रहा था कि आई couldn't स्ट्रीम रेगुलरली, या फिर एडिट नहीं हो रही थी, या फिर टाइम ही निकल रहा था। अब सब चीज़ों पर टाइम निकल रहा है बिकॉज आई थिंक मैंने 2 घंटे जो बड़े इंपॉर्टेंट थे मेरे डेली के, लाइक एवरी सिंगल डे, मंडे को 2 घंटे, ट्यूसडे को 2 घंटे, वेंसडे को 2 घंटे, ऐसे कर करके मतलब अच्छे खासे ऐड अप हो जाते हैं।
और आप सोचो कि इन द लॉन्ग रन के बोलते हैं ना इस सिगरेट पी के 60 तक के जिएंगे। ब्रो 60 से पहले भी आपको हर रोज़ 1-2 घंटा एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो दैट्स अ ब्लेसिंग अल्हम्दुलिल्लाह। एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई वाज एबल टू लाइक क्विट। आई कैन सक्सेसफुली से नाउ दैट आई हैव क्विट। ऐसा नहीं है कि मैं छोड़ रहा हूँ, अब जब क्रेविंग ही नहीं है, दिल ही नहीं करता, तो यू क्विट स्मोकिंग एंड वेपिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फॉर अलोंग माई जर्नी, अगर तुम देख रहे हो। एक चीज मैं कहूंगा कि Day 1 to Day 5 इट्स प्योरली फिजिकल। आपको सिर्फ फिजिकल सिम्टम्स नजर आएंगे। आप क्विट कर रहे हो तो आपको दर्द हो रहा होगा, आपको खांसी हो रही होगी, आपको ये हो रहा होगा, आपको और क्या होता है, सर दर्द कर रहा होगा, आप अनॉयड हो रहे होगे। ये सारी चीजें ना Day 5 तक की होती हैं। Day 5 के आगे Day 6 Day 7 जितने भी मैं तुम्हें बताता हूँ, उन डेज के ऊपर ना आपका फिजिकल सिम्टम्स आना खत्म हो जाते हैं। वो कॉफ स्टिल रहती है, बट फिजिकल सिम्टम्स, सर दर्द, ये सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं। इट्स मेनली जस्ट साइकोलॉजिकल एट दैट पॉइंट, कि तुम्हारा दिल करेगा कि भाई मुझे ये करना है। तुम बोलोगे हाँ भाई मैं अपनी ओल्ड हैबिट्स में जाता हूँ, मैं ये करता हूँ। मैं यूनिवर्सिटी से ऑफ होने के बाद एक सिगरेट पीता था, मैं सुबह उठने के बाद एक सिगरेट पीता था, खाना खाने के बाद एक सिगरेट पीता था, या मैं कंप्यूटर पर बैठे गेम खेल रहा था तो मैं वेप के पफ लगाता था, या मैं दोस्त कोई मेरा सामने वेप पी रहा होता तो मैं अपने दोस्त से वेप बोलो करता था। ये सारी चीज़ें इट्स जस्ट साइकोलॉजिकल। उस टाइम पे आपका फिजिकल एस्पेक्ट खत्म हो जाता है कि भाई आप खुद जाके पियो। बस वो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट आपको थोड़ी देर बर्दाश्त करना होता है, एंड यू कैन ईजिली डू इट। आई हैव डन इट यार। मैं इतना कोई अपना आपको स्ट्रॉन्ग बंदा कंसिडर नहीं करता। आई एम लाइक वेरी प्रोन टू फॉल बैक। सही है, मेरे से बहुत गलतियां होती हैं, लेकिन मेरे जैसा बंदा भी कर सकता है, तो ऑब्वियसली यू गाइस कैन डू इट एज वेल। आई प्रॉमिस यू, सब हर बंदा छोड़ सकता है। कोई ऐसी वेब सिगरेट इतनी कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है कि किसी से नहीं छूटा। आई प्रॉमिस यू, तुम ट्राई करके देखो। इवन इफ फर्स्ट टाइम आपसे नहीं हो, सेकंड टाइम नहीं हो, बट इफ यू कंसिस्टेंटली कीप डूइंग इट, और तुम्हें पता चले, यू अंडरस्टैंड कि तुम्हारी बॉडी को कितनी ज़रूरत है ये निकोटीन की, ड्रग्स की, ये सिगरेट की, सब गंदा, पता नहीं कितने कितने सालों से इंडस्ट्रीज तुम्हारा फायदा उठा रही है तुम्हारी हेल्थ को खराब करके। तुम ये बात समझो, तुम छोड़ सकते हो, बहुत ईजी है। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट जो है आप खत्म करो। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट इजीली खत्म हो जाएगा। जस्ट डोंट थिंक अबाउट लाइक कि मैं ये करूँगा, या मैंने ये करा था कि जो थोड़ा टाइम था ना, आई स्टॉप्ड हैंगिंग अराउंड विथ पीपल हु आर स्मोकर्स और वेपर्स। आई नो काफ़ी लोगों के साथ ये मुश्किल होगा, क्योंकि ऑफिस सेटिंग्स, जो लोग ऑफिस गोइंग हैं, वो लोग 90% ऑफिस वाले वर्कर्स सारे स्मोक ब्रेक्स लेते हैं, सब कुछ सुट्टे मारते हैं। तो उनकी सेटिंग के अंदर आई वुड से थोड़ा सा हार्ड होगा कि आप अपना सुट्टे वाले दोस्तों के साथ जाओ, तो मुश्किल होगा। बट मैंने ये किया था, मैंने अपने लाइक स्मोकर फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करना बंद कर दिया था थोड़े टाइम तक, कि जब तक कि मेरा बहुत दिल कर रहा था। व्हेन आई लाइक गेन्ड माय कॉन्शियस बैकअप, के मतलब मेरे एक मुझे ऐसा स्ट्रॉन्ग फील होने लगा ना, तो आई स्टार्टेड हैंगिंग आउट विद देम, क्योंकि दोस्त मेरे बहुत अच्छे हैं। लाइक बस वो स्मोक करते हैं, एंड इट्स नॉट इवन लाइक मैं अपनी दोस्ती से किसी बंदा है कोई सिगरेट पीता है या नहीं पीता उस वजह से छोड़ दूँ, ऐसा नहीं होता। बट जब आप उनके साथ ही घूमते रहते हो और वो बोलते हैं, अच्छा मैंने ये देखा है हर बंदा जो स्मोक करता है, वो एक चीज़ है, मजाक के अलावा, तुम मानो ना मानो, हर बंदा चाहता है कि जो भी क्विट करना चाहे ना, वो उसको दोबारा लगाए। मैंने ये पर्सनली बहुत एक्सपीरियंस किया है कि मेरे सामने जो भी वेप पी रहा था ना, वो आके मेरे मुंह पे यूं वेप के, अच्छा मैंने उनको बहुत क्लियरली बोला भाई कि मेरे सामने वेप नहीं पीना, बट वो लोग मेरे आगे आके यूं वेप के पफ्स दिखा रहे होते थे। लाइक it's annoying, like somebody is who's trying to quit and you're doing it in front of them. It's kind of annoying, and तुम नोटिस करोगे, लाइक तुम जब सिगरेट भी छोड़ोगे तो तुम्हारे जितने स्मोकर फ्रेंड्स होंगे वो बोलेंगे अबे आजा चाय पीने चलते हैं, कुछ नहीं होता है ये, अबे कुछ नहीं, तू नहीं पीना। लेकिन जैसे ही तुम उनके साथ जाके बैठोगे ना, वो सारे, तुम 4 बंदों के साथ हो, 3 बंदों के साथ हो, तीनों जलाएंगे और तुम खाली बैठे होगे। हाँ यूं यूं, बहुत उस टाइम पे टेम्पटेशन बहुत आती है, उस टाइम पे आप कमजोर पड़ जाते हो। तो थोड़े टाइम के लिए, लाइक 2 हफ्ते वाली विंडो, व्हेन यू आर ट्राइंग टू क्विट, डोंट हैंग आउट विद देम। उनको बोलो कि यार मैं आता हूँ थोड़ी देर में, मेरे अभी सर में दर्द हो रहा है, मैं जाके थोड़ी देर बैठने लगा हूँ, या अबे यार मेरा मूड नहीं हो रहा,
यार मैं यहीं सोने लगा हूँ, मैं मस्जिद में जाके नमाज पढ़ने लगा हूँ, कुछ भी टोपी, लाइक 2 हफ्ते तक क्या टोपी मारो, सही है। किसी को ये नहीं बोलो मैं सिगरेट छोड़ना चाह रहा हूँ, सब लोग, हर बंदा आई स्वेयर तुम्हें कन्विंस करने लग जाएगा, इतनी बुरी नहीं होती जानी, हम साथ छोड़ेंगे सिगरेट, कुछ नहीं होता यार, तू भी, मैं भी पी रहा हूँ तू भी पी, मेरी आदत, हमने बोला तो कसम खाई थी कभी सिगरेट नहीं छोड़ेंगे, लाइक तुम नोट करोगे ये बहुत करेंगे लोग। आई वुड से डे 25-26 उस टाइम के ऊपर इज अमेजिंग, बॉयज बॉयज बॉयज, ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, यू हैव टू एक्सपीरियंस कि ये कैसी फीलिंग होती है, क्योंकि आपकी जिंदगी इतनी कोई सुकून में आ जाती है, आई स्वेयर। मैं ये इमेजिन करता हूँ कि यार आई वॉज लाइक बाउंड, लाइक मैं एक जेल का कैदी था अपने वेप से, अपनी सिगरेट से, जो कि मैं अब आज़ाद हो गया हूँ। मैं मेरे दिन के अंदर, मैं तुम्हें, अच्छा बेनिफिट्स की बात करते हैं ना, ये तुम्हें आर्टिकल्स इतने कोई अच्छे बेनिफिट्स नहीं बनाते हैं, मैं तुम्हें बताता हूँ बेनिफिट्स क्या होते हैं। बेनिफिट्स ये होते हैं कि सबसे पहले तुम्हारे पैसे इतने बचते हैं, माँ की आंख, मुझे पता चलता था मैं 6-6 हज़ार रुपए, 7-7 हज़ार रुपए मेरे सिर्फ वेप के फ्लेवर, सिगरेट के डब्बे, इसके ऊपर उसके ऊपर फजूल कचरे पे खर्च होते थे, फजूल कचरे के ऊपर, जो कि मेरे पैसे बच रहे हैं, सही है। पहला एस्पेक्ट ये है। दूसरे एस्पेक्ट ये कि यार एक तो आपकी तबीयत इंप्रूव हो रही होती है, योर कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ इज इंप्रूविंग एंड यू कैन एक्चुअली फील इट। आपकी, यार मुझे ऐसा लग रहा है मेरी आवाज भी पतली हो गई, जब मैं स्टार्ट कर रहा था मेरी आवाज बहुत भारी थी, एंड इट्स लाइक मेरे थ्रोट के ऊपर इतना स्ट्रेन नहीं आ रहा, तो आई कैन टॉक अ लॉट एंड टॉक मोर इजियर, तो दैट वाज अ लॉट ऑफ हेल्प। तुम मेरी नोट करोगे, मेरी स्ट्रीम्स देखोगे, आई आई हैव एवरीथिंग लॉग्ड अप। आज के दिन, लाइक जिस टाइम पे मैं वीडियो रिलीज कर रहा हूँ, तुम उससे पहले जाके मेरी स्ट्रीम्स देखो पिछले चैनल के ऊपर, यू कैन एक्चुअली हेयर माई वॉइस बीइंग लाइक स्ट्रेन्ड, और ऐसा कोई मेरा गला यूं दबा के रखा हुआ है किसी ने और आवाज़ नहीं निकल रही, बट अब माई वॉइस इज मच लाइटर एंड मुझसे बात आराम से करी जा रही है, एंड इट्स सो मच ईजियर। तीसरा बेनिफिट, इट सेव्स सो मच टाइम आउट ऑफ योर लाइफ। सिर्फ मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरे पास वेब तो चलो बहुत कन्वीनियंट होता है, वेब आप हर वक्त अपने साथ रखते हो, लेकिन वेब का भी एक ये है कि वेब का आप दुकान पे जाके वो बंदे से जाके आप बोलो कि यार मुझे ये कोई नया फ्लेवर ट्राई करना है, मुझे कोई नए फ्लेवर बताओ, सही है। वहाँ पे आप मतलब वेब की दुकान तक के जाने वाले खौरी कर रहे हो, उसके बाद आपकी कॉइल ख़राब हो जाए, कॉइल आप ला के रखो। अच्छा, अगर कुछ लोग, मैं देखता हूँ कि वो लोग मल्टीपल कॉइल्स ला के रख देते हैं और 3-4 वेब के जूस ला के रख देते हैं, उनके ऊपर ये बात अप्लाई नहीं होती, बट जो लोग रीफिल वाले सिस्टम पे जाते हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल होता है कि भाई आप जाके बंदे को जाके बोलो कि यार मैं ये लाइक टाइम वेस्ट होता है। सिगरेट वालों का थोड़ा इनकन्वीनियंट होता है, ये एक्चुअल बात, जो टाइम सेव होने वाली है सिगरेट वालों के ऊपर इफेक्ट पड़ती है, क्या सिगरेट घर वाली सेटिंग के अंदर तो आप पी नहीं सकते, लाइक इनडोर सिगरेट पीना मैंने करा है, बट लाइक इन जनरल, लाइक 99.5% लोग जो है वो इंडोर स्मोकिंग नहीं करते, वो आउटडोर करते हैं। लाइक इसीलिए चाय के होटल पे हम जाते हैं, इसीलिए हम नीचे दोस्त से मिलने जा रहे होते हैं रैंडमली, या इसीलिए हम ऑफिस में स्मोक ब्रेक या जो भी होता है, लाइक इट्स इनकन्वीनियंट, आप अपना टाइम ज़ाया करते हो वहाँ जाके, और आपके सुट्टे ख़त्म हो जाते हैं, सुट्टों की स्मेल बहुत आती है, सही है, लाइटर ख़त्म हो जाता है, आपको हर थोड़ी देर के बाद बाहर जाना पड़ता है, इट्स मैड अनोइंग। तो जब तुम क्विट करोगे, तुम ये देखोगे तुम्हें ये सारी चीज़ें कभी एक्सपीरियंस करनी ही नहीं पड़ती। नंबर 6 ये है कि अ लॉट ऑफ पीपल हैव बिन कमेंडिंग मी, लोग आके मुझे बोलते हैं शाबाश लड़के तूने छोड़ दिए, अच्छा लगता है, यू स्टार्ट टू लाइक इट। लेकिन मेरे जितने जान पहचान वाले दोस्त हैं वो बोल रहे यार हमसे नहीं छूट रहा, लेकिन तू छोड़ दी, क्या बात है यार। अब मैं उनको बस, जब मेरी कंप्लीट जर्नी कंप्लीट हो गई, जिस विच इज प्रूफ दैट आई एम मेकिंग अ वीडियो, कि मेरी जर्नी कंप्लीट हो गई, आई वांट टू मोटिवेट देम एज वेल कि भाई तुम लोग भी छोड़ो, अब तुम्हारी बारी, मेरे से तो छूट गया। अच्छा, ऑल इन ऑल बॉयज, बेनिफिट्स बहुत सारे होते हैं एक्चुअली हर बंदे के, ये ऐसी चीज़ है कि बंदे बंदे पे होता है, एवरी पर्सन एक्सपीरियंसेस देयर बेनिफिट्स डिफरेंटली, मैं सिर्फ आपको सिर्फ अपने बता रहा हूँ। आई एम श्योर कि तुम लोग जब छोड़ोगे तुम लोग अलग बेनिफिट्स एक्सपीरियंस करोगे। अच्छा, एक चीज़ ये है कि अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो एंड क्विट करने का सोच रहे हो, तुम लोग ये सोचते होगे कि यार मेरे से नहीं हो सकता, मैं शायद एक्सेप्शन हूँ, ये हूँ वो हूँ,
मेरे पास भी बिल्कुल एग्जैक्ट सेम आते थे कि यार मेरे से नहीं छूटेगा, मुझे बहुत आदत लगी हुई है, मेरे से नहीं कुट होगा, बाकी सब कर सकते हैं, मेरे मेरे से नहीं होता। मैं भी एग्जैक्ट तुम्हारी सिचुएशन में था भाई। तुमसे मुझसे हम दोनों में इतना कोई फर्क है नहीं, मैं भी उतना ही कमज़ोर हूँ। मुझसे छूट गई, तुमसे भी 100% छूट सकती है। जस्ट ट्राई करके देखो, आई गारंटी यू छूट जाएगी, गारंटी। मुश्किल है, आसान काम होता तो अभी तक के छूटी भी होती। मैं कोई बुलशिट करने नहीं आया, मुश्किल है तो मुश्किल है मैं बोलूँगा, बट मुश्किल का मतलब इम्पॉसिबल नहीं है। start to get a hold of yourself, a hold of your life, a hold of your decisions that you make. तुम्हें क्या करना है तुम्हारी जिंदगी के साथ वो तुम डिसाइड करो, बजाय कि ये मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री स्मोकिंग की, टोबैको फार्मिंग कंपनीज, या ये इतने सारी वेप की कंपनीज, टोक्यो, ऑक्सवा, और पता नहीं कौन कौन सी आ गई हैं, अब तो बहुत सारी आ गई हैं, कैलिबर्न, कोको, वी गॉड, तुम्हारा फायदा उठाना चाह रहे हैं। अच्छा, आई वॉन्ट टू कंक्लूड दिस वीडियो बाय सेइंग कि हर बंदा तुम्हें अपना जिंदगी भर में अपना मंजन बेच रहा होगा, वो तुम देखना, नोट करना। वेब्स वाला अपना बेच रहे होते हैं, ये अपना बेच रहे होते हैं, मैं तुम्हें कोई मंजन बेचने नहीं आया। लाइक मैंने बीच में थम्स अप का बोल दिया होगा, लाइक का बोल दिया होगा, सब्सक्राइब का बोल दिया होगा, बट दैट्स इट। आई वॉन्ट यू टू क्विट फॉर यू। आई डोंट केयर अगर तुम्हें नहीं नहीं पसंद आया, अब लाइक छोड़ दो, नहीं करो, तुम वीडियो डिसलाइक भी कर दो, बट अगर दैट मोटिवेट्स यू टू क्विट वेप एंड सिगरेट्स, आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि तुम करो, प्लीज एक बार ट्राई करो। अप टू यू, आई जस्ट वांट टू लेट यू नो कि भाई मैंने छोड़ा, मुझे बहुत बेनिफिट्स मिले, मैं स्ट्रांगली चाहता हूँ कि तुम भी छोड़ के देखो एक बार। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अब आई डोंट नो मैन, यूट्यूबर तो मैं इतना अच्छा हूँ नहीं, बट मैं तुम्हें बताता हूँ मैं क्या करता हूँ। लाइक मैं लाइव स्ट्रीम करता हूँ, तो इफ़ यू वांट से हाई टू मी ऑन स्ट्रीम, तो सब्सक्राइब करो। एंड मेरा स्केड्यूल भी है विच इज़ ऑन माई डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। आ जाओ डिस्कॉर्ड पे, मैं ऐसे कुछ नहीं है, लाइक हम लोग बॉयज़ होते हैं सारे, चिल मार रहे होते हैं, तफरियाँ वफरियाँ कर रहे होते हैं, तो पुल अप। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। रिमेंबर टू, भाई यूट्यूबर मुझसे नहीं बना जाता, करना है लाइक करना है करो, नहीं करना है नहीं करो, खैर होती है, सब्सक्राइब करना है करो, नहीं करना है खैर होती है। ऑलराइट मैन, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।